हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया था क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात कर ली थी कि जो इवेंट्स थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था उनका कि जो इवेंट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया था आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, कौन सा पार्ट जो है प्राइमरी सेकेंडरी है, और उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद कि कहाँ पे जाके यूट्रस में जाके जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का और ब्लास्टोसिस्ट का वो किस तरीके से होता है, वो हम आज बात करने वाले हैं थ्रू द डायग्राम। किसके थ्रू? डायग्राम के थ्रू। आपको दिख रहा होगा मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं मेरे पीछे, और इन दोनों डायग्राम में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद जो कंटिन्यू होता है, जो कंटिन्यू इवेंट्स होते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। राइट, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, आपको डायग्राम बनाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो शुरू से बात करते हैं कि कहाँ से क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरी। क्या लिखा हुआ है? ओवरी। ओवरी मतलब जो क्या है हमारा ओवरी क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। राइट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो इसमें क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? नाउ गैमेट फॉर्मेशन हुआ। गैमेट फॉर्मेशन के बाद इसका फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट ऐड है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। जो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब, और इसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। और क्या दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। दोनों में से हम कुछ ही बोल सकते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे। क्या? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होते हैं? फिम्ब्रे होते हैं ना, फिम्ब्रे, इनको बोलते हैं फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या है? फिम्ब्रे। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि क्या करते हैं? कैप्चर करने का काम करते हैं। जैसे ही ओवरी ने फीमेल गैमेट, जो गैमेट रिलीज किया है, ओवम, वो रिलीज किया, इन्फेंट ये जो फिम्ब्रे है उसको क्या कर लेंगे? कैप्चर कर लेंगे, और उसको कहाँ पे लेके जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर लेके जाएंगे। राइट, जैसे ही अंदर लेके जाएंगे तो अब यहाँ से क्या है? सर्विक्स और वेजाइना। राइट, यहाँ पे सर्विक्स वेजाइना होता है। तो यहाँ से जो स्पर्म्स गए थे, कहाँ तक पे गए थे? ओविडक्ट में गए थे, फैलोपियन ट्यूब में। वहाँ पे स्पर्म्स और ओवम मिलके फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्यूज। अब यहाँ पे फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद इन्होंने जाइगोट फॉर्मेशन किया। क्या फॉर्म किया? जाइगोट फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? जाइगोट फॉर्म किया। जाइगोट फॉर्म करने के बाद बेटा ये वह सिंगल सेल से 2 सेल 4 सेल मतलब कि डिवीजन होता चलाएगा। मीन्स सिंगल सेल से ये मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, विच इज नोन एज एम्ब्रियो, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो की स्टेजेस हैं। इसमें मोरुला ब्लास्टुला फॉर्मेशन हुआ है, सेल्स 2 से 4, 4 से 8 और 8 से फिर 16, इस तरीके की सेल्स का डिवीजन होता चला जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? मैंने एक टर्म बोली है यहाँ पे, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये क्या है? ये जो बॉल है एंडोमेट्रियम बॉल है, किसकी? यूट्रस की। किसकी बॉल है? यूट्रस की बॉल है, एंडोमेट्रियम। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटैच होगा। कैसे अटैच होगा? देखो, इनिशियल स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इनिशियल स्टेज, इनिशियल का मतलब क्या है? इम्प्लांटेशन से पहले की जो स्टेज होती है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। कौन सी? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। कई सारे सेल्स में डिवीजन। ये जो है, और ये वॉल है, कौन सी वॉल है? एंडोमेट्रियम वॉल है। यहाँ से देखना सीधा, यहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ब्लास्टोसिस्ट था, जो एंडोमेट्रियम था, वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की लेयर चला गया है, अंदर धस गया, और आउटर कवरिंग हो चुकी है। और क्या हो चुकी है? बाहर कवरिंग। और जो आउटर कवरिंग है, ये किसको क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट का काम करती है। एम्ब्रियो प्रोटेक्ट रहे ताकि उसको कोई भी एक्सटर्नल शॉक ना लगे बाहर से कोई। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो चुका है। क्या? इम्प्लांटेशन। मैंने एक टर्म बोली, इम्प्लांटेशन। तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन का मतलब है
ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट और अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किसका अटैचमेंट? एम्ब्रियो का अटैचमेंट इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, किसकी वॉल में? यूट्रस की वॉल में, यूट्रस की वॉल में। द वॉल नेम इज एंडोमेट्रियम, वॉल का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वॉल में इसका अटैचमेंट हो जाएगा, तब जाके हम इसे बोलेंगे इम्प्लांटेशन कंप्लीट। अब इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगा तो फीटस फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फीटस फॉर्मेशन। ये जो मैंने डायग्राम बना के रखा है यहाँ पे, हमारा वही है फीटस फॉर्मेशन। और प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे दिखने में, किस तरीके से हमको दिखती है, क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो आप देख पा रहे होगे, एमनियन कैविटी, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा मेंशन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो है फीटस है, क्या है हमारा? फीटस। क्या है? ग्रोइंग फीटस। ये जो है हमारा क्या है? ग्रोइंग फीटस है। क्या है? ग्रोइंग फीटस। चलो, अब ये ग्रोइंग फीटस है, तो ग्रोइंग फीटस में ये जो दिख रही है हमको रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि हैंगिंग पोर्शन है, जो फीटस को हैंग करके रखती है मदर्स की बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, राइट। एंड अनदर थिंग इज देयर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा नरिशमेंट, न्यूट्रिशन जो है और रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, ये सभी सप्लाई करता है किसको? फीटस को, फ्रॉम द मदर्स बॉडी। कहाँ से? मदर की बॉडी से, राइट। तो ये प्लेसेंटा हो गया, अम्बिलिकल। अब मैंने लिखा है एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक फ्लूइड। कैविटी, इसका काम क्या है? इस कैविटी का काम है कि ये जो है फीटस को शॉक से, एब्नॉर्मल शॉक से बचाती है। जो फ्लूइड फिलअप होगा, वो शॉक जो होगा, जो भी प्रेशर पड़ेगा, वो ये झेल लेता है, ताकि यहाँ पर फीटस पे कोई भी दिक्कत ना आए, फीटस को कोई प्रॉब्लम ना हो, ग्रो